अरे मेम साहब आप? हाँ, घर का सारा काम हो गया? मेम साहब सारा काम हो गया। अच्छा अब मैं चलती हूँ। तू ही तो थी जो पूरे घर को संभालती थी, घर का सारा काम करती थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि तेरे जाने के बाद कौन देखेगा ये घर। अब क्या करें मेम साहब, घर वालों को भी तो देखना पड़ेगा, कुछ मजबूरी है, जाना पड़ेगा। जल्दी आ जाऊंगी मेम साहब मैं। अपना ख्याल रख। ठीक है मैं चलती कांता, मैंने यहाँ पर पैसे रखे थे, तूने देखे क्या? हूँ। नहीं मेम साहब, हम क्यों लेंगे? अभी थोड़ी देर पहले तो पैसे यहीं पर थे, गए कहाँ? मेम साहब आप इधर उधर सामान रखकर भूल जाती हैं, देख लीजिए ना, आपने इधर उधर रखे होंगे। अच्छा, मैं पैसे रख के भूल गई होंगी। मुझे ना अच्छे से याद है कि थोड़ी देर पहले ना पैसे मैंने यहीं फ्रिज पर रखे थे। कहाँ चले गए? और इस घर में तेरे और मेरे अलावा तो कोई है भी नहीं। मेम साहब मैं क्यों लूंगी, मैं तो आपके यहाँ पर 2 साल से काम कर रही हूँ, मैं ऐसा काम थोड़ी कर सकती है। हो सकता है अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डोल जाता है पैसे देके, तो 10,000 रुपए, क्या पता तेरा भी ईमान डोल गया हो। चुपचाप अपनी तलाशी करवा। हाय राम, मेम साहब आप हमारे ऊपर ऐसे शक कर रही हैं? आप तो हम पर आग बंद कर कर भरोसा करती थी और आज ये बात आ गई। अगर यही बात है ना तो आप ले लीजिए हमारी तलाशी। ये क्या है? कहाँ से आए ये पैसे? मेम साहब हमें नहीं पता ये कहाँ से आए। तेरे सामने मैंने तेरे दुपट्टे में से पैसे निकाले हैं। नहीं नहीं मेम साहब, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो तनख्वाह कम पड़ गई होगी, तो सोचा मालकिन घर से चोरी कर लेती हूँ। तो रुक, मैं ना अभी पुलिस को कॉल करके बुलाती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, पुलिस को कॉल मत लगाना मेम साहब, प्लीज मेम साहब हमें माफ कर दो, हमने नहीं किया। आप तो हमारे माई बाप है, हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे। देख, तेरे पास ना जेल जाने के बजाय ना एक रास्ता है। तू चाहे तो ये पैसे भी रख ले और इसके बदले ना तुझे उम्र भर मेरे घर पे काम करना होगा, और तू बाकी जितने घरों में काम करती है ना वो सारे घर छोड़ने पड़ेंगे। बता, मंजूर है? क्या मेम साहब, एक तरफ आप हम पर चोरी का इल्जाम लगा रही है और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि मैं आपके यहाँ पे उम्र भर काम करूं। देख, अपना ना ज्यादा दिमाग मत चला, मैं जितना कह रही हूँ उतना बता। मंजूर है तुझे? और अगर तू कहेगी तो मैं तेरी पगार भी बढ़ा दूंगी और एक 10,000 भी तू रख ले। ठीक है मेम साहब, मैं कर लेगी काम, वैसे भी दूसरे घरों में इतना पैसा नहीं मिलता है। अब गांव जाने की ना कोई जरूरत नहीं है, घर में जो बर्तन पड़े उसे धो जाकर। यार कांता तो नौकरी छोड़ के जाने वाली थी, फिर तुमने इसे रोक कैसे लिया? बस उसे बातों में फंसाकर मैंने उसे यहीं रोक दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन मेरे से दूर जाए। यार तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम उसे डायरेक्ट जाके बोल क्यों नहीं देती? वो इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है। तुम पागल हो क्या? मैं उसको जाके अगर कह दूंगी कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, उसको कितना गंदा फील होगा, वो कितना डाउन फील करेगी कि वो अपनी ही बड़ी बहन के घर में नौकरानियों की तरह काम कर रही है। और एक बड़ी बहन होने के नाते ना मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी छोटी बहन मुझसे नफरत करने लगे, या फिर क्या पता ये भी तो हो सकता है ना वो ये घर छोड़ के चली जाए। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी बहन मेरी आंखों से दूर हो। यार मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि कोई अपनी बहन से इतना प्यार करता है, और उसे पता भी नहीं कि तुम उसकी बहन हो, लेकिन तुम उसे बहन से ज्यादा प्यार कर रही हो। क्या हुआ? दीदी मुझे सारी बात पता चल गई कि आप मेरी बहन हो। क्या? लेकिन तुझे किसने बोला ये? वो जब आप और जीजू कल बात कर रहे थे तब मैंने सुन लिया था। यार कांता तो नौकरी छोड़ के जाने वाली थी, फिर तुमने इसे रोक कैसे लिया? बस उसे बातों में फंसाकर मैंने उसे यहीं रोक दिया। यार तुम अपनी बहन से कितना प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम उसे डायरेक्ट जाके बोल क्यों नहीं देती? वो इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है। अब तुझे जब सब कुछ पता लगे गया है तो तेरे से कोई भी बात छुपा के कोई फायदा नहीं है। हाँ, तू मेरी छोटी बहन है। दीदी ये सब तो ठीक है, ये सब हुआ कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दरअसल जब तू हुई थी ना घर में, तो घर में पैसों की बहुत तंगी चल रही थी, और तेरे आने के बाद मम्मी पापा और भी परेशान हो गए थे। उन्हें लगा था कि हम तेरा खर्चा नहीं उठा पाएंगे,
तो इसलिए मम्मी पापा ने तुझे ना एक अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे। फिर शादी के बाद मम्मी पापा के जाने के बाद ना मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। मुझे लगा कि मेरा तो अब इस दुनिया में है ही नहीं इनको छोड़कर। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक छोटी बहन भी तो है, उसको मम्मी पापा एक अनाथ आश्रम में छोड़ आए थे। मैं वहाँ गई, मैंने तेरा पता लगाया तो मुझे पता लगा कि तू घरों घरों में जाके काम करती है। तो बस मैंने ठान लिया कि मेरे रहते हुए ना मेरी बहन किसी और के घर पे काम नहीं करेगी। इसलिए मुझे तेरे साथ ये सब करना पड़ा और मैंने ये सब किया। मैं जानती हूँ मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन सच में मैं ना तुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी आंखों से अब कभी भी दूर हो। इतने सालों से तो हम अकेले रहते आए ना, अब बस, अब मैं तुझे खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। दीदी, हम आज कितने खुश हैं हम आपको बता भी नहीं सकते। पर मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बड़ी बहन है ना, मेरी सगी बहन है, मुझे सब कुछ मिल गया है, बस मेरी बहन मिल गई मुझे।